हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0। 4 एंड 5 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलीवेंट हो। इस सेशन में एमसीक्यू डिस्कस होते हैं, देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, डॉक्टर रेणु सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। डॉक्टर रेणु सिंह को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो चलिए हम देख लेते हैं, बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। डॉक्टर रेणु सिंह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट डायरेक्टर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की हैं आपकी डॉक्टर रेणु सिंह। तो बिल्कुल अपॉइंटमेंट से ही आपकी न्यूज़ आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा। चलिए चलते हैं डियर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 7th एडिशन टाइटल्ड डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 रिलीज्ड बाय डफ एंड Phelps, who has been voted the most valuable celebrity for the 5th time in 2021। तो भाई 5वीं बार की सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, अक्षय कुमार। तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ। यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, विराट कोहली यहाँ पर आपके चुने गए हैं। तो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में स्थान दिया गया था। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में बताया गया कि विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू वर्ष 2021 में गिरकर 185.7 मिलियन डॉलर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एपीए साइंड बाय इट विद इंडियन टैक्स पेयर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22। वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय करदाताओं के साथ इसके द्वारा हस्ताक्षरित एपीए की कुल संख्या कितनी है? 13, 62, 41 या 55? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो रहा है 62। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि हम बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी ने साइन किया है 62 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। एपीए स्टैंड्स फॉर है एडवांस प्राइस एग्रीमेंट विद इंडियन टैक्स पेयर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द डेडलाइन सेट बाय आरबीआई फॉर बैंक्स टू इम्प्लीमेंट लॉकेबल कैसेट स्वैप इन ऑल देयर एटीएम्स। बैंकों के लिए अपने सभी एटीएम में लॉक करने योग्य कैसेट स्वैप को लागू करने के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित समय सीमा क्या है? और यहाँ पर डेट्स दी हुई हैं, 31 दिसंबर 2023, 30 सितंबर 2023, 30 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2023। तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ। यहाँ पर राइट आंसर है डियर 31 मार्च 2023। तो जो डेडलाइन दी गई है वो 31 मार्च 2023 दी गई है। आरबीआई ने सभी एटीएम में आरबीआई हैज़ फर्दर एक्सटेंडेड द टाइम लाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैसेट स्वैप इन ऑल एटीएम्स बाय अ ईयर टिल 31 मार्च 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द टोटल डीए एंड डीआर अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2022। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए निकल कर आया। जनवरी 2022 में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित कुल डीए और डीआर क्या है? ऑप्शंस दिए हैं आपके 28%, 26%, 31% या फिर 34%।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन डी, 34% का डियर यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। और बिल्कुल ये करंट की न्यूज़ है आपकी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, डीए और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत में मौजूदा 31% की मौजूदा दर से 3% से 34% की वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है मूल वेतन और पेंशन में। तो 34% आपका यहाँ पर हो गया है, और ये 3% की वृद्धि हुई है, 31% था और इसके बाद में अब इसको 34% कर दिया गया है। तो बिल्कुल डियर ये परसेंटेज ध्यान रखेंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर इसकी फिजिबिलिटी बनेगी और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द लोकसभा पास्ड अ बिल टू मर्ज 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ विच सिटी इनटू अ सिंगल एंटिटी। लोकसभा ने किस शहर को 3 नगर निगमों को एक इकाई में विलय करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? ऑप्शन हैं आपके चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग बताएंगे फटाफट से कि भाई यहाँ पर राइट आंसर क्या हो रहा है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर है यहाँ पर दिल्ली। जैसा कि आप सभी जानते हैं यार, अभी लेटेस्ट में ही आपने देखा कि लोकसभा ने दिल्ली नगर निगम में संशोधन करके विधेयक को पारित किया, जो बेहतर योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए दिल्ली के 3 नगर निगमों को एक एकल और एकीकृत इकाई में एकीकृत करने का प्रयास किया गया है। प्रयास किया गया है, प्रयास हो चुका है और एकीकृत कर दिया गया है, विधेयक पारित हो चुका है, अमेंडमेंट बिल लाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन सैंक्शनड अंडर जल जीवन मिशन द स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है भाई। 2022 और 23 के बजट में हम लोगों को बताया गया कि जल जीवन मिशन में योजना के तहत कितनी राशि स्वीकृत की गई है। ऑप्शंस आप देखिए आपके सामने दिए गए हैं, 70,000 करोड़, 40,000 करोड़, 60,000 करोड़ या फिर 50,000 करोड़। तो यहाँ पर डियर अगर हम बात करें तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ। आप लोग पॉज करके भी अपने आंसर्स दे सकते हैं और ये जानकारी कर सकते हैं कि भाई हमारा आंसर क्या हुआ है, सही हुआ है या नहीं। और यहाँ पर एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि ये बताइए कि जल जीवन मिशन के तहत कितने स्टेट्स हैं जिन्होंने 100% वाटर टैप कनेक्शन का टारगेट अचीव कर लिया है। कितने ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने 100% वाटर टैप कनेक्शन का टारगेट पूरा किया है, वाटर टैप कनेक्शन टारगेट पूरा कर लिया है। टारगेट वाटर टैप कनेक्शन टारगेट जो है वो क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। कितने ऐसे स्टेट्स हैं? तो ये आप नंबर ऑफ स्टेट्स को चैट बॉक्स में बताएंगे और कौन कौन से स्टेट्स हैं उनके नाम भी बताएंगे तो बहुत ही अच्छा है। स्टेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स और उनके नेम भी आप बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, चैट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हाँ तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। हम तो हाँ अमाउंट की बात नहीं की डियर, तो अमाउंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60,000 करोड़। होमवर्क देने के लिए है ना, होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैंने दे दिया है, इसी वजह से आंसर इसका क्या हो जाएगा, 60,000 करोड़। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को बढ़ाकर 60,000 करोड़ कर दिया है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अंडर जल जीवन मिशन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल बेस्ड स्कीम है और 100% वाटर टैप कनेक्शन का टारगेट यहाँ पर रखा गया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंडियन एयरफोर्स हैज अनवेल्ड अ न्यू इनिशिएटिव फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव इन एसोसिएशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय वायुसेना ने किस संगठन के सहयोग से एक नई पहल फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव का अनावरण किया है। भारतीय वायुसेना ने किस संगठन के सहयोग से एक नई पहल फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव का अनावरण किया है। ऑप्शंस आ रहे हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गेल, भारत पेट्रोलियम या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो चलिए डियर देखते हैं राइट आंसर की तरफ चलते हैं, क्या यहाँ पर आंसर होने वाला है। तो बिल्कुल डियर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है। भारतीय वायुसेना ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक नई पहल का अनावरण किया है। द इंडियन एयरफोर्स हैज अनवेल्ड अ न्यू इनिशिएटिव विद द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, रैंप इज सपोर्टेड बाय विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। रैंप किस वैश्विक संस्था द्वारा समर्थित है। यूनिसेफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर वर्ल्ड बैंक। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वर्ल्ड बैंक यहां पर राइट आंसर हो रहा है आपका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई योजना राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। भाई रैंप का देखिए फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, रैंप का फुल फॉर्म यहां पर निकल कर आ रहा है आपके लिए, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस।
राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। तो इसका फुल फॉर्म बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी गई है। तो डियर ये अमाउंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और अगर हम इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें इसको आ रहा है तो 6062.45 करोड़ 6062.45 करोड़ की मंजूरी मिली है। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नई योजना के 2022-23 के वित्तीय वर्ष में शुरू होने की उम्मीद है। तो यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक रैंप किस वैश्विक संस्था द्वारा समर्थित है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा समर्थित है। और यहां पर जो अमाउंटिंग हुई है वो अमाउंट भाई 808 मिलियन यूएस डॉलर की हुई है। और अगर इंडियन करेंसी में चेंज करें तो इंडियन करेंसी में आ रहा है 6062.45 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच सिटी द यूनियन मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर हैज लॉन्च्ड तेजस स्किल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में तेजस कौशल प्रशिक्षण परियोजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं आपके दुबई, अबू धाबी, आजमानी या फिर शारजहां। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं भाई तेजस कौशल प्रशिक्षण परियोजना शुरू कहाँ की है और इनॉग्रेशन किया है श्री अनुराग ठाकुर जी ने। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो रहा है दुबई। ऑप्शन ए हो रहा है आपका दुबई, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दुबई एक्सपो 2022 में इंडिया पेवेलियन में भाग लेने के लिए दुबई में मौजूद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स के लिए प्रशिक्षण शुरू किया है। तो ये प्रशिक्षण शुरू हो गया और डियर देखिए वर्ड यहाँ पर निकल कर आया है तेजस। क्या निकल कर आया है? तेजस निकल कर आया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो तेजस का भी आपका फुल फॉर्म हो रहा है भाई, तेजस का भी फुल फॉर्म है। और तेजस का क्या फुल फॉर्म है तो हम देख लेते हैं भाई। तेजस में आ जाएगा टी फॉर ट्रेनिंग फॉर इमीरेट्स जॉब एंड स्किल्स। ट्रेनिंग फॉर इमीरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स। ट्रेनिंग फॉर इमीरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स। तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। अब हम चलते हैं आज की न्यूज़ेस की तरफ। देखते हैं हम आज की हमारी कौन सी न्यूज़ेस इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए डियर जैसे ही हम चलते हैं, देखिए पहले कुछ नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फिर हम डिटेल में भी देखेंगे। पहले ही न्यूज़ जो आ रही है नेशनल न्यूज़ वो आ रही है, लोकसभा पासेस क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल। लोकसभा ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक जो है वो पारित किया है। लोकसभा passes criminal procedure identification bill that seeks to take measurement for convicts and other persons for purposes of identification and investigation in criminal matters। लोकसभा ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक पारित किया जो आपराधिक मामलों की पहचान और जांच के उद्देश्य से दोषियों और अन्य व्यक्तियों का माप लेना चाहता है, अन्य व्यक्तियों की जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई, विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए, फॉरेन सेक्रेटरी बनाए गए। तो बिल्कुल डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बनेगा ये। विनय मोहन क्वात्रा का नाम आएगा, अपॉइंटमेंट है, डायरेक्टली अपॉइंटमेंट से न्यूज़ आ रही है। तो विनय मोहन क्वात्रा अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव के रूप में ये नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, नेक्स्ट आपका नेशनल न्यूज़ आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अराइव्स इन एम्स्टर्डम ऑन 3 days टूर ऑफ द नीदरलैंड। भाई नीदरलैंड की 3 दिवसीय यात्रा पर है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है भाई, नेशनल न्यूज़ में ही अभी हम चल रहे हैं। ओवर 48% रूरल हाउस होल्ड्स इन द कंट्री रिसीव टैप वाटर सप्लाई इन देयर होम सो फॉर सीएस गवर्नमेंट। देश के 48% से अधिक ग्रामीण परिवारों को अब तक अपने घरों में नल के पानी की आपूर्ति मिलती है, ये सरकार का कहना है। 48% का देखिए टारगेट यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर कंट्री बता रहे हैं। और हमने आपको होमवर्क भी दिया है आज की 100% वाटर टैप कनेक्शन कितने नंबर ऑफ स्टेट्स ने कंप्लीट कर लिया है आज तक इन प्रेजेंट, है ना। और कौन कौन से स्टेट्स हैं उनके भी नाम आप अगर आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो स्टेट्स के नेम और कितने स्टेट्स हैं जिन्होंने 100% वाटर टैप कनेक्शन के टारगेट्स को अचीव कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आ रहा है, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की बात हो रही है। लॉन्च किया इन्होंने ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने, जैसा कि अभी हमने एक क्वेश्चन में भी देख रहे थे डियर। तो बिल्कुल सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल क्या किया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट आ रहा है, यूजीसी डेवलप्स ड्राफ्ट करिकुलर फ्रेमवर्क क्रेडिट सिस्टम फॉर 4 years अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। यूजीसी ने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए ड्राफ्ट करिकुलर फ्रेमवर्क क्रेडिट सिस्टम विकसित किया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बन रहा है, यूनिवर्सिटीज ओनली टू रजिस्टर ऑन एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वेबसाइट फॉर CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट।
यूजी एडमिशंस डोंट हैव टू पे एनी फीस, यूजीसी का ऐसा कहना है। भाई सीयूटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट कराने की बात की गई है। यूजी प्रवेश के लिए केवल एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वेबसाइट पर पंजीकरण करने के लिए विश्वविद्यालय कोई शुल्क नहीं देना होगा विश्वविद्यालय को, ऐसा बोला गया है यूजीसी के द्वारा। तो चलिए डियर चलते हैं नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ हम चल रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ में अगर हम बात करें तो डियर यहाँ पर हंगरी कंट्री की अगर हम बात करें तो पीएम विक्टर ऑर्बन ऑफ द फिड्स पार्टी विंस 4th टर्म इन ऑफिस। भाई 4th टर्म आपका हंगरी के फाइड्स पार्टी के पीएम विक्टर ऑर्बन ने कार्यकाल में 4था कार्यकाल जो है उन्होंने जीता है और अपने कार्यकाल को शुरू कर रहे हैं। और नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो बिल्कुल इमरान खान की बात हो रही है। इन्होंने नॉमिनेट कर दिया है पाकिस्तान फॉर्मर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को एज अ केयर टेकर पीएम, एज अ इंटरिम पीएम हम बोल सकते हैं, केयर टेकर पीएम बोल सकते हैं। इमरान खान ने नॉमिनेट किया है पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को। इमरान खान ने पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद को कार्यवाहक पीएम के रूप में नामित किया है। तो डियर आपको ध्यान है कि हम देख रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज़। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ में, देखते हैं और कोई पॉइंट आ रहा है। बिल्कुल डियर ग्रेमी अवार्ड्स की बात हो रही है। ग्रेमी अवार्ड सेरेमनी हेल्ड हुई कहाँ पर, लास वेगास में ये हेल्ड हुई है और जॉन बैटिस ने यहाँ पर विन किया है 5 ग्रेमीज इंक्लूडिंग द एल्बम ऑफ द ईयर। लास वेगास में आयोजित ग्रेमी अवार्ड समारोह में जॉन बैटिस ने एल्बम ऑफ द ईयर सहित 5 ग्रेमी अवार्ड जीते हैं। 5 ग्रेमी अवार्ड जीते हैं जॉन बैटिस ने और ये जो आयोजन हुआ है ये लॉस वेगास में हुआ है। नेक्स्ट ईयर अगर हम बात करें श्रीलंका से, देखिए न्यूज़ निकल कर आ रही है। श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे सैक्स ब्रदर एंड फाइनेंस मिनिस्टर बैसिल राजपक्षे। भाई श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने क्या किया है, अपने भाई और वित्त मंत्री बैसिल राजपक्षे को बर्खास्त कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 99% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रीथ्स पुअर क्वालिटी एयर। भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि दुनिया की 90% आबादी खराब गुणवत्ता वाली हवा में सांस लेती है, ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है। और नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस डे। ये बिल्कुल हमने अभी सेलिब्रेट किया है 4 अप्रैल को, एंड असिस्टेंस ऑफ इन माइन एक्शन ऑब्जर्व्ड ऑन 4 अप्रैल। थीम यहाँ पे रही है इसकी सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स, सेफ होम। 4 अप्रैल को 4 अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस डे एंड असिस्टेंट एंड माइन एक्शन। थीम है सुरक्षित जमीन, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर। तो बिल्कुल जो भी ये डेज़ रहते हैं आप सभी को पता है भाई, डेज़ में हमारे इंपॉर्टेंट पूछ दिया जाता है कि ये डे कब सेलिब्रेट किया हमने और यहाँ पर इसकी थीम क्या रही है। और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो ये पूछते हैं कि ये डे कब से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाना है, केवल हमें थीम ध्यान रखनी है और ईयर ध्यान रखना है कि कब इसको स्टार्ट किया गया था, कब ये मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई नेशनल न्यूज़ आपकी। ओके, नेशनल न्यूज़ की अब बात हो रही है और नेशनल न्यूज़ में आपका लोकसभा स्पीकर की अगर हम बात करें तो ओम बिरला जी की बात हो रही है यहाँ पे, और इन्होंने इनॉग्रेट किया है एग्जीबिशन ऑन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल इन पार्लियामेंट लाइब्रेरी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद पुस्तकालय में भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इन्होंने एक नेशनल न्यूज़ वहाँ पे स्किप हो गई थी तो यहाँ पर आ गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद पुस्तकालय में भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट इकोनॉमी एंड कॉर्पोरेट से न्यूज़ेज आ रही हैं। इंडियाज ट्रेड डेफिसिट राइज हुआ है भाई, 88% का राइजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। 192.41 बिलियन डॉलर का यहाँ पे आपका टोटल ट्रेड डेफिसिट हमारा हो रहा है और इसने राइज किया 88% को राइज किया है फाइनेंशियल ईयर 22 में। गवर्नमेंट का डेटा ऐसा बोलता है, गवर्नमेंट का डेटा आ चुका है डियर, क्योंकि आपको पता है 31 मार्च आपका पॉस ऑन हो चुका है, यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर जो 22 है वो कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप सभी को पता है। अब देखिए यहीं पर आप देख रहे हैं FY22 लिखा है और प्रेजेंट टाइम अब कौन सा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो डियर बिल्कुल आप सभी को पता है कि फाइनेंशियल ईयर अब कौन सा FY23 स्टार्ट हो चुका है। तो वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा 88% से बढ़कर 192.41 मिलियन डॉलर हो गया है, जैसा कि गवर्नमेंट के डेटा ने बताया। नेक्स्ट देखिए पॉइंट आ रहा है इकोनॉमी एंड कॉर्पोरेट से न्यूज़ आ रही है। HDFC बैंक टू मर्ज विद हाउसिंग फाइनेंस फर्म में HDFC लिमिटेड में क्या हो गया है, विलय हो गया है, मर्जर हो गया है। HDFC बैंक का हाउसिंग फाइनेंस फर्म HDFC लिमिटेड में विलय हो गया है। नेक्स्ट ईयर पॉइंट आ रहा है आपका इंडियन ऑयल लार्सन एंड टुब्रो की बात हो रही है। LNT का फुल फॉर्म है लार्सन एंड टुब्रो। इंडियन ऑयल और लार्सन एंड टुब्रो एंड रीन्यू पावर टू सेट अप JV टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस इन द कंट्री। इंडियन ऑयल और लार्सन एंड टुब्रो एंड रीन्यू पावर देश में हरित हाइड्रोजन व्यवसाय विकसित करने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करेंगे।
नेक्स्ट चलते हैं डियर। नेक्स्ट देखिए, ये आपकी कुछ शॉर्ट न्यूज़ेस थी, अब हम चलते हैं डिटेल में न्यूज़ेस का। तो डियर देखिए, डिटेल में फर्स्ट न्यूज़ जो आ रही है आपकी मर्जर की आ रही है, मर्जर ऑफ HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक। तो मर्जर यहाँ पर देखने को मिल गया है हमको HDFC लिमिटेड में, किसका? HDFC बैंक का। तो HDFC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज अप्रूव्ड कर दिया गया है मर्जर को, अप्रूव द मर्जर ऑफ HDFC बैंक, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, विद HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियाज लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस फर्म। HDFC के निदेशक मंडल ने भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस फर्म HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक के विलय को मंजूरी दी है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और डिटेल में पॉइंट्स देख लेते हैं। आफ्टर मर्जिंग की अगर हम बात करें तो टोटल एसेट वैल्यू जो है आपकी HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड की विल बी मोर देन 25 लाख करोड़। द टर्नओवर ऑफ HDFC का टर्नओवर है आपका 35,681.74 करोड़, वाइल द HDFC बैंक इट इज 1.16 लाख करोड़। विलय के बाद HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड की कुल संपत्ति 25 लाख करोड़ की हो गई है डियर। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, डायरेक्टली अमाउंट पूछा जा सकता है, अधिक हो जाएगी। और HDFC का टर्नओवर जो था वो 35,681.74 करोड़ रुपए है, जबकि HDFC बैंक का जो है वो है 1.16 लाख करोड़ रुपए का है। तो डियर ये जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, 35,681.74 करोड़ HDFC का टर्नओवर बताया है, HDFC बैंक का जो है वो 1.16 लाख करोड़ का है। तो ये कुछ अमाउंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, न्यूज़ निकल कर आ रही है गुजरात से, गुजरात के सूरत से न्यूज़ निकल कर आ रही है। और ऐसा क्या हुआ है गुजरात के सूरत में? तो ये देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर फर्स्ट इंडियन सिटी हो गई है जिसने गेट अ रोड बिल्ट फ्रॉम प्रोसेस्ड स्टील स्लैग, जिसको स्टील स्लैग से बनाया गया है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से बनाया गया है, तैयार किया गया है। तो सूरत आपका गुजरात का सूरत जो है आपका इसके लिए क्या हो गया है? फर्स्ट हो गया है, इंडिया का फर्स्ट सिटी हो गया है। This road has been developed as a joint venture project by Central Road Research Institute यानी CRRI और Council of Scientific and Industry Research यानी कि CSIR के साथ इन्होंने क्या किया है? टाई अप किया है। दोनों ने साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में काम किया है। नीति आयोग, यूनियन स्टील मिनिस्ट्री एंड एयरकिल और मित्तल एंड निप्पन स्टील AMNS एट हजारिया सब अर्ब ऑफ सूरत। भाई सब अर्ब पार्ट है आपका कौन? हजारिया। लोकल जगह का अगर हम नाम बात करें तो हजारी है लोकल जगह का नाम। तो लोकल जगह का नाम भी आप याद रखेंगे, हजीरा। एंड नेक्स्ट सेम न्यूज़ देखिए, हिंदी में कंटेंट अवेलेबल है। सूरत गुजरात के प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। इस सड़क को केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद और नीति आयोग, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय और आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन स्टील द्वारा संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। और सूरत का एक उपनगर है हजीरा, लोकल जगह का जो नेम है वहाँ पर ये आपका हमको देखने को मिला है। तो बिल्कुल गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट का हजीरा लोकल प्लेस का नेम है, उपनगर है, और यहाँ पर ऐसा किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखिए आ रहा है $5 lakh has been contributed by Indian to the UN Women and United Nations Agency for Women Empowerment and Gender Equality। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के लिए $5 लाख का योगदान दिया गया है। तो बिल्कुल डायरेक्टली अमाउंट ध्यान रखेंगे, कितना है? $5 लाख है। कंट्रीब्यूशन किया है, किसने किया है? इंडिया ने किया है। इंडियन UN वुमेन एंड यूनाइटेड नेशंस एजेंसी ने वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वलिटी के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट देखिए न्यूज़ आ रही है यहाँ पर। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं। द अमाउंट वाज हैंडेड ओवर TS त्रिमूर्ति, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN, टू डॉक्टर सीमा घोष, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ UN वुमेन। यह राशि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति द्वारा संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सीमा घोष को सौंपी गई थी। सीमा घोष को सौंपी गई है। और ये जो आपको पर्सन दिख रहे हैं ये आपके TS त्रिमूर्ति हैं, और ये जो पर्सन है ये आपकी डॉक्टर सीमा घोष हैं, और ये जो पर्सन है ये आपके TS त्रिमूर्ति हैं। कहीं भी आपको मिल जाएंगे तो आप पहचान लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं
न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ माइंस अवेयरनेस डे, जैसा कि अभी हमने देखा था, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे भाई, यहाँ पे क्या बात करेंगे, चलिए देखते हैं। ऑन द 4 अप्रैल एनुअली इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस डे। माइन अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो जो भी यहाँ पे पर्सन्स और जो भी लोग काम करते हैं वो अपनी जान पर कहीं ना कहीं खेल कर और लाइफ के लिए काम करते हैं, इज ऑब्जर्व्ड ऑन टू इंक्रीज अटेंशन among people across the world regarding generating awareness about land mines, assistance for mine action work, the threats that are faced by humans from them and the work done towards their eradication। प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता पैदा करने, खादान कार्य के लिए सहायता, उनसे मनुष्यों द्वारा सामना किए जाने वाले खतरों और इस दिशा में किए गए कार्यों के बारे में दुनिया भर के लोगों में ध्यान बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है और उसका उन्मूलन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर डियर बिल्कुल थीम की बात हो रही है, सेफ ग्राउंड सेफ स्टेप सेफ होम। सेफ ग्राउंड सेफ स्टेप सेफ होम, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इज द थीम फॉर दिस ईयर इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम और सुरक्षित घर इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस का क्या है, विषय है, थीम है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और एक देखिए पॉइंट यहाँ पर आज निकल कर आ रहा है। इन 2005 की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 2005 से अप्रूव किया था, जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस डे मनाने के लिए डिसीजन लिया था जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशन की। सेलिब्रेट दिस डे ऑन द 4 अप्रैल वॉज डिक्लेयर्ड। 4 अप्रैल को डिक्लेयर हुआ है 2005 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 अप्रैल को इस दिन को मनाने का निर्णय की घोषणा की है। दिस डे इज ऑब्जर्व्ड विद द एम ऑफ freeing the planet from the dangers of explosives and land mines। यह दिन ग्रह को विस्फोटों और बारूदी सुरंगों के खतरों से मुक्त कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखिए, न्यूज़ निकल कर आ रही है डियर, इंडियन एक्सपर्ट्स हु आर मैनेजिंग द प्रोग्राम फॉर नेशनल कोविड-19 इम्यूनाइजेशन are collaborating with specialists from other countries to devise a comprehensive vaccinology related training program। भारतीय विशेषज्ञ जो राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का प्रबंधन कर रहे हैं, वे अन्य देशों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक व्यापक टीकाकरण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग। नेक्स्ट ईयर बात करें तो देखिए कुछ और पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। इन ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग मीटिंग द इंडियन स्पेशलिस्ट हैव पार्टिसिपेटेड। दिस मीटिंग वाज हेल्ड इन जेनेवा। ये मीटिंग जेनेवा में आयोजित की गई। एक वैश्विक सहयोग उन्नत वैक्सीनोलॉजी प्रशिक्षण बैठक में भारतीय विशेषज्ञों ने भाग लिया है। यह बैठक जेनेवा में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बात हो रही है डॉक्टर एनके अरोरा कोविड-19 वर्किंग ग्रुप्स हेड इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप NTAGI है रिप्रेजेंटेड इंडिया इन दिस मीटिंग। NTAGI मेक्स रिकमेंडेशंस फॉर वैक्सीन्स ऑन द बेसिस ऑफ इफिकेसी, डिसीज बर्डन एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। डॉक्टर एनके अरोरा राष्ट्रीय प्रतिरक्षण तकनीकी सलाहकार समूह में कोविड-19 कार्यकारी समूह के प्रमुख अरोरा ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। NTAGI प्रभावकारिता, बीमारी के बोझ और लागत प्रभावशीलता के आधार पर टीकों के लिए सिफारिश करता है। ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग, तो यहाँ पर डॉक्टर एनके अरोरा जी का नाम ध्यान रखना होगा हमको। और तकनीकी सलाहकार समूह में कोविड-19 कार्यकारी समूह के प्रमुख अरोरा ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकता है कि भाई किसने प्रतिनिधित्व किया है, किसने वहाँ पर आपका रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, तो डॉक्टर एनके अरोरा जी ने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। कहाँ पर, नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में। चलते हैं नेक्स्ट देखिए न्यूज़ आ रही है द वर्ल्ड लाइफ फंड से निकल कर आ रही है। द वर्ल्ड लाइफ फंड हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट स्टेटिंग दैट इन म्यांमार illegal purchase of wildlife online are increasing, which causes a threat to both endangered species and public health। विश्व वन्य जीव कोष ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि म्यांमार में ऑनलाइन वन्य जीवों की अवैध खरीद बढ़ रही है, जो लुप्त प्राय प्रजातियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा पैदा कर रही है। तो वर्ल्ड वाइड फंड की रिपोर्ट है जो कि ऑनलाइन वाइल्ड लाइफ ट्रेड में जो है जारी की गई है डियर। और नेक्स्ट देखिए पॉइंट निकल कर आ रहा है, फॉलोइंग द ईयर 2021 मिलिट्री टेक ओवर causing political turmoil, enforcement of bans on such transactions has weakened by 74%. Such dealing rose in over a year. Out of 173 species traded, 54 are facing global extinction।
2021 में सैन्य अधिग्रहण के बाद राजनीतिक उथल पुथल के कारण इस तरह के लेन देन पर प्रतिबंध लागू करना कमजोर हो गया। इस साल में इस तरह के सौदों में 74% की वृद्धि हुई है। व्यापार की गई 173 प्रजातियों में से 54 वैश्विक विलुप्ति का सामना कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है जीनोम एडिटेड प्लांट्स। भाई जीनोम की बात हो रही है, प्लांट्स ओवर प्रोड्यूसिंग SPK9 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पर जीनोम एडिटेड सीड्स हैं। अब आप देख रहे होंगे डिफरेंस आपको दिख रहा है, कलर्स में दिख रहा है और सारी चीज़ें दिख रही हैं डियर। 1 से 2 महीनों में क्या जो है होता है आपका लेटर फ्रूट्स आ जाते हैं, फल आ जाते हैं डियर। तो देखते हैं इसमें क्या बात की गई है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इशूड एन ऑर्डर फॉर द फर्स्ट टाइम exempting certain types of crops that are genome edited from the stringent regulations that are applicable in the country on genetically modified or GM crops. This order will give a boost to their development and research. भारत सरकार ने पहली बार कुछ प्रकार की फसलों को छूट देने के लिए एक आदेश जारी किया है, जो देश में आनुवांशिक रूप से संशोधित और GM फसलों पर लागू होने वाले कड़े नियमों से जीनोम संपादित यानी कि जीनोम आपका म्यूटेटेड जो होता है, यह आदेश उनके विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं SDN1 और SDN2 जीनोम संपादित पौधों को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA के नियम 7 to 11 से छूट दी गई है, जो कि खतरनाक सूक्ष्मजीवों के निर्माण, आयात और उपयोग या निर्यात के भंडारण के उद्देश्य से है, या जीव या कोशिकाओं जो आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग नियम 1989 के अंडर में आता है। नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आ रहा है, इन 2012 में जीनोम एडिटिंग वॉज डिस्कवर्ड। भाई 2012 में जीनोम एडिटिंग की खोज की गई थी, और कई देशों ने फलों, सब्जियों और अनाजों और तिलहनों की खेती को विकसित या अनुमोदित किया है, और चाइना तो इसका बहुत अधिक यूज़ कर रहा है, जिन्हें गावा टमाटर या गामा इम्यूनोब्यूट्रिक एसिड, सोयाबीन, उच्च ऑलिक कैनोला आदि जैसे जीनोम संपादन के माध्यम से विकसित किया गया है। जीनोम एडिटिंग वॉज डिस्कवर्ड 2012 में हुई है। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, कई देशों ने फलों, सब्जियों और अनाजों में इसका यूज़ किया है, विकसित किया है, अनुमोदित किया है इसको। तो डियर ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा, और इसी के साथ ही सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, और टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।